LIC जीवन सुरभि टेबल नंबर 106 में सबसे पहला बेनिफिट है सर्वाइवल बेनिफिट, जिसे आप मनी बैक बेनिफिट कहते हो। पहली बार ये आपके चौथे साल के अंत में आपके सम अश्योर्ड का 30% आपको मिल जाता है। द्वितीय बार ये पॉलिसी के 8वें साल के अंत में आपके सम अश्योर्ड का 30% आपको मिलता है। और तृतीय बार ये आपके पॉलिसी के 12वें साल के अंत में 40% आपके बेसिक सम अश्योर्ड का आपको मिल जाता है सर्वाइवल बेनिफिट। जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाता है, प्लान के अंदर कंपनी ने यदि बोनस अनाउंस किया है, इकट्ठा हुआ है पॉलिसी टर्म के दौरान, वो आपको कंपनी एक साथ लमसम पे कर देती है और प्लान क्लोज हो जाता है। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। LIC जीवन सुरभि टेबल नंबर या कहें कि प्लान नंबर 106 के अंदर जो पहला बोनस पॉलिसी टर्म के दौरान इकट्ठा होता रहता है, यदि कंपनी वित्तीय वर्ष के अंत में अनाउंस करती है तो उसको हम कहते हैं सिंपल रिवर्सनरी बोनस। ये आपके बेसिक सम अश्योर्ड का एक निश्चित प्रतिशत होता है। फिर एक और बोनस होता है जिसे फाइनल एडिशन बोनस या FAB कहते हैं शॉर्ट में। ये भी आपके सम अश्योर्ड का एक निश्चित प्रतिशत हो सकता है अगर कंपनी ने अनाउंस किया तो। एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 35 साल की है। उन्होंने LIC जीवन सुरभि टेबल नंबर 106 लिया। इस प्लान के अंदर 15 साल का पॉलिसी टर्म और 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 1 लाख रुपए का सम अश्योर्ड लिया, तो हर साल 10,963 रुपए का वो प्रीमियम पे कर रहे होंगे। तो पहली बार जो उनको सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि मनी बैक मिलेगा वो 30,000 रुपए का होगा, क्योंकि सम अश्योर्ड का 30% है। दूसरी बार पॉलिसी के 8वें साल के अंत में फिर से 30,000 मिल जाएगा, क्योंकि सम अश्योर्ड का 30% है। तीसरी बार पॉलिसी के 12वें साल के अंत में सम अश्योर्ड का 40% यानी कि 40,000 रुपए मिल जाएगा। तो टोटल कर लोगे तो जितना सम अश्योर्ड था वो 12वें साल के अंत तक मनी बैक के रूप में मिल गया। अब जब आप चेक करोगे LIC जीवन सुरभि का बोनस 15 साल के टर्म के साथ में, तो आपको पता लगेगा कि इसका जो बोनस रेट है वो 34 रुपए भी रहा है, कभी 30 रुपए भी रहा है, कभी इससे ज्यादा भी रहा है। तो हम यहाँ पे ऑन एन एवरेज एक एवरेज मान रहे हैं कि जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस है यानी कि जो SRB है वो 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड पे 30 रुपए का रहा, यानी कि जो हमारा सम अश्योर्ड है उसका 3% हमने ये मान। तो 1 लाख रुपए का सम अश्योर्ड है, उसका 3% निकाल के 15 साल का पॉजिटिव है, 15 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा यहाँ पे 45,000 रुपए का अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस हो गया, यानी कि इकट्ठा हुआ बोनस पॉलिसी टर्म के दौरान। जैसे ही पॉलिसी का 15वां साल कंप्लीट होगा तो 45,000 रुपए का अज्यूम्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस के साथ में फाइनल एडिशन बोनस यदि कंपनी ने अनाउंस किया तो ये मिल सकता है। उदाहरण के तौर पे मान लो कि जो फाइनल एडिशन बोनस का रेट है वो 200 रुपए का रहा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड पे, यानी कि सम अश्योर्ड का 20%। तो हमारा 1 लाख रुपए का सम अश्योर्ड है, उसका 20% निकाला तो 20,000 रुपए का ये हो सकता है। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए कि किस तरीके से फाइनल एडिशन बोनस अप्लाई हो सकता है उस पर्पज से आइडिया लिया है। तो आई होप अब आपको बोनस का आइडिया यहाँ पे पूरी तरीके से हो चुका होगा। अब बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो टेबल नंबर 107 की तरह ही डेथ बेनिफिट टेबल नंबर 106 में है। टेबल नंबर 107 का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप लोग इस तरीके की वीडियो चाहते हैं जहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाए तो आप चैनल पे जुड़े रहे। और एक चीज ध्यान रखो कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, इंश्योरेंस को प्रोटेक्शन की तरह ही आपको यूज करना चाहिए।